ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज फिर से मैं जो हमारा कल का जो कार्यक्रम था, विभिन्न भावगत वृषभ राशिस्थ मंगल देवता की स्थिति, जिसमें मैंने आपको कल छठे भाव तक की स्थिति से जानकारी करवा दी थी। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं एक नए वीडियो को लेकर के। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस वीडियो को देखें जो हम आपको पुनः भेज रहे हैं कथांश से आगे, और इसे देख करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दर्शकों, यहाँ पर हम आपको पुनः बता रहे हैं कि अब क्रम है यहाँ पर सेवंत भाव का, सातवें भाव का। सातवें भाव में मंगल देवता की जो स्थिति है वृषभ राशि में, क्योंकि मैंने देखिए ये दो 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 करके जो लिखे, ये सब वृषभ राशि के संकेत या वृषभ राशि के सूचक यानी प्रत्येक कारक वृषभ राशि के दो 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 अंक जो है ये माने गए हैं। अब यहाँ पर देखिए वृषभ राशि सातवें भाव में, और यहाँ पर भौम देवता ऐसे जातक को जिनकी कुंडली में इस तरह की स्थिति हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, एक तो भौम देवता की जो पूर्ण दृष्टि पड़ती है यहाँ से यहाँ पर लग्न पर, इसको लग्न कहिए, इसको लग्न की राशि कहिए, या इसको प्रथम भावस्थ राशि कहिए। और इस स्थिति में दूसरा भौम देवता की स्थिति यहाँ से पूर्ण दृष्टि पड़ती है यहाँ पर दशम स्थान में, ये दशम भाव में, और फिर इसकी पूर्ण भौम देवता की जो पूर्ण दृष्टि पड़ती है यहाँ पर सेकंड हाउस में। क्योंकि कल भी मैंने अपनी जो वीडियो आप लोगों को भेजी है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि भौम देवता की जहाँ पर भौम देवता विराजमान रहते हैं वहाँ से सातवीं दृष्टि तो रहती है, उसके अतिरिक्त जो है वहाँ से चौथे भाव पर, चौथे स्थान पर, और उससे अष्टम स्थान पर, उस जिस स्थान में भौम देवता विराजमान है उससे अष्टम स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि रहती है। अब इस दृष्टि के अनुसार भी और स्थान संबंध यानी सातवें भाव में जो भौम देवता की स्थिति है, यहाँ पर भौम देवता देखिए ऐसा है कि ये थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति को उत्पन्न करते हैं सातवें स्थान में। हालांकि देखिए ये शुष्क ग्रह भी हैं, मंगल फायरी प्लानेट भी है, यानी कि खून खराबा कराने वाला, उत्तेजित करने वाला, इस तरह की जो प्रवृत्ति है मंगल देवता में, हिंसक प्लानेट भी कहे गए हैं। और ऐसा जाकर जिनकी कुंडली में मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, जिनकी कुंडली में ये स्थिति हो, तो पूर्ण रूप से एक तो मांगलिक दोष तो होता ही होता है, सप्तम मंगली कहते हैं। अब सप्तम मंगली होने से भी यदि इस पर विचार करें तो इनका जो वैवाहिक जीवन है ये ठीक नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में इनको इनके संपूर्ण जीवन में चोट आदि का भय बना रहता है, पति पत्नी का आपस में तालमेल नहीं बैठता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्गुमेंट होता रहता है। विवाह उपरांत जो है ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति हो, इस तरह का योग हो, तो वहां पर ये करते क्या है, देखिए मंगल जो है विवाह के 1 वर्ष के अंतर्गत मेल पर्सन अथवा फीमेल पर्सन, पति को अथवा पत्नी को शारीरिक कष्ट आने का पूरा भय बना रहता है।
यहाँ तक कि यदि ठीक से कुंडली का मिलाप न किया जाए तो किसी न किसी को अपने शरीर से पूर्णतया शरीर का त्याग करना अथवा एक्सीडेंटल स्थिति पैदा करना, एक्सीडेंटल स्थिति उत्पन्न होना, उसके कारण आगे जीवन चाहे वो ये भी संभव हो जाता है कई बार विवाह उपरांत दोनों के लिए खतरा बना रहता है। और कई स्थिति में ऐसी देखा गया है कि कुंडली में अगर कुछ ग्रहों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी कुंडली में हो तब भी यहाँ पर वृषभ राशि का यहाँ पर मंगल होने से या भौम देवता यहाँ पर विराजमान होने से ये स्थिति पैदा कर देते हैं, दोनों को खतरा देते हैं या एक को तो खतरा देते हैं। और पत्नी की कुंडली में हो तो पति के लिए खतरा, ऐसे में वैधव्य योग की स्थिति बनती है। अगर किसी की भी कन्या की कुंडली में ये योग हो तो भौम देवता से संबंधित शांति उपाय भी करना चाहिए और ताकि वैधव्य दोष से निवृत्ति हो सके। इसके अतिरिक्त तमाम इससे संबंधित उपाय हैं जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति हो उन लोगों को विष्णु प्रतिमा विवाह तो अवश्य कर लेना चाहिए विवाह से पूर्व या फिर फेरे लगने से पूर्व अथवा विवाह से पूर्व जो है जब विवाह तय हो गया हो उससे पहले के 1 या 2 महीने पहले जितना नज़दीक में होगा उतना अच्छा प्रभाव रहता है। ये सब विष्णु प्रतिमा विवाह और कुछ ऐसी और भी ग्रह स्थितियाँ होती हैं भौम देवता के साथ में, इसमें कुंभ विवाह भी होता है, गुप्त विवाह। और इसी जो भौम देवता यहाँ पर विराजमान है इन्हीं की स्थिति के कारण यदि संभव नहीं हो सका हो कि बहुत से कुंडलियों में ऐसा देखा गया कि उनका विवाह ही नहीं हो पाता है। गृहस्थ जीवन का सुख तो ये तब बात है जबकि विवाह हो जाए, संबंध जुड़ जाएं और फिर उसके बाद संबंध बिगड़ जाएं तो ये वाली से बहुत से लोगों की कुंडली में ये मंगल भौम देवता की सप्तम भाव से स्थिति के कारण विवाह हो भी नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में यदि कन्या हो तो कन्या का पीपल वृक्ष के साथ विवाह करके उस कन्या की शुद्धि कराई जाती है, ये भी नियम है। और इसी के साथ में यहाँ पर अब यहाँ देखा गया है व्यापारिक बंधुओं के लिए भी कुंडली के मुताबिक जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में वृषभ राशि विराजमान हो और भौम देवता वहाँ पर वृषभ राशि में बैठे हों तो व्यापारिक बंधुओं के लिए थोड़ा उनके कारोबार के लिए ये बीच बीच में व्यवधान और अड़चनें उत्पन्न होती रहती हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत से जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और उन लोगों के लिए कहीं कहीं मंगल यहाँ पर कुछ अच्छा प्रभाव देता है। घर भूमि मकान से संबंधित कार्य करने वाले या बड़े बड़े बिल्डर होते हैं तो छोटे बिल्डर होते हैं, छोटे बिल्डर और धीरे धीरे काम करते करते बड़े बिल्डर हो जाते हैं। इस स्थिति में यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा कुछ सोचना अच्छी है। बाकी जो अन्य व्यापारी हैं और उसमें भी जो सोने से संबंधित व्यापार करते हैं, स्वर्ण आभूषण से संबंधित या खनिज पदार्थों से संबंधित, क्योंकि मंगल का जो पूरा संबंध है यहाँ पर देखिए ये जो है सप्तम स्थान में, क्योंकि मंगल वैसे भी जो मंगल देवता में जो गुण पाए गए हैं वो पृथ्वी के समान ही माने गए हैं। और इसीलिए जितने पृथ्वी में जो खनिज पदार्थ हैं उन खनिज पदार्थों में भी जो है भौम देवता की पूर्ण अपनी जो है भूमिका रहती है। तो दर्शकों यहाँ पर ये स्थिति है और इसी के साथ आपसी तालमेल संबंध ये सब कुछ देखते हुए और बहुत से लोगों को लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि और तमाम तरह के ऐसे जो लॉटरी सट्टे से संबंधित और भी तमाम ऐसे जैसे कैसीनो वगैरह है, ऐसे जो गेम वगैरह होते हैं जिनमें रुपयों का लेन देन चलता है, बड़ी बड़ी रकम लोग हार जाते हैं और ऐसी स्थिति में ऐसा भी शौक जो है लोगों को जग जाता है जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति हो। और दूसरा पीने खाने के तो बड़े शौकीन होते हैं। पति पत्नी की कुंडली में किसी की कुंडली में ऐसा योग हो यहाँ तक कि उन लोगों को भी इस तरह का शौक जग जाता है। अभी यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जो है देखिए ये वृषभ राशि और वृषभ राशि से मंगल लग्न से और
प्रथम भाव से अष्टम भाव में, ये भाव या इस तरह की मंगल की स्थिति जिनकी उसमें हो तो पूर्ण मंगली माना जाता है अष्टम भाव में, चाहे वो कन्या की कुंडली में हो और चाहे वो लड़के की कुंडली में हो। तो ऐसे में मंगल देवता की जो स्थिति अष्टम भाव में रहती है, इससे तो बहुत ही कष्ट मिलता है। आफ्टर मैरिज अगर कुंडली को ठीक से नहीं मिलाया गया है और उससे पहले इसका निवारण नहीं किया है तो बहुत कष्ट मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक इसमें तो ये समझ लीजिए कि 1 महीने के अंदर जो है एक्सीडेंटल खतरा बनने के संकेत मिलते हैं। तो इसलिए दोनों को सावधान रहना चाहिए, घर वालों को भी इस पर जो है तमाम तरह के जो भी मंगल से संबंधित उपायों करने चाहिए, मंगल ग्रह का दान और उससे संबंधित कुछ ऐसी वस्तु और ऐसी वस्तुओं का दान करें जिससे कि जिसको भी दान दें और उसको थोड़ा लगे कि हाँ ये दान हमें मिला है और जिसके कारण वो आपको आशीर्वाद भी दे, दुआएं भी दे। और दूसरा ये कि अभी यहाँ पर मंगल देवता जो अष्टम भाव में विराजमान रहते हैं, तो कहीं कहीं देखिए ऐसे व्यक्ति को विवाह से पूर्व यदि किसी कन्या की कुंडली में ऐसा हो और मंगल अष्टम मंगल के कारण और वृषभ राशि बैठी हो, वृषभ राशि में अष्टम मंगल के कारण विवाह न हो रहा हो, ऐसे में जो है लाल रंग की गाय को, जो दुधारू गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, सवत्सा यानी उसका बछड़ा भी हो, उसके साथ उसका बच्चा भी हो, ऐसी गाय को ला करके उसका बढ़िया से नहला धुला करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके, गहना जेवर जो भी पहनाना है सब पहना करके और किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। एक तो ये बात आती है। मंगल ग्रह से संबंधित उपाय और महामृत्युंजय का जाप 1.25 लाख मंत्र ये करवाने चाहिए। 1.25 लाख मंत्र महामृत्युंजय का जाप करवाने के साथ साथ में रुद्राभिषेक भी करना चाहिए और उसके बाद तब जो है विवाह करना चाहिए। उससे फिर उनके ताकि उनके भावी जीवन में किसी भी तरह का कोई कष्ट, कोई नुकसान ना हो। अब इसके साथ ही अब देखिए यहाँ से कुछ स्थितियाँ ऐसी भी देखी गई हैं, यदि वाहन चलाते हैं तो वाहन से भी कुछ खतरा बना रहता है। अष्टम स्थान से वृषभ राशि से मंगल के कारण, तो अपने सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। और यात्रा भी कहीं दूर देशी यात्रा करनी पड़ सकती है अपने भावी जीवन में, तो यात्रा के दौरान में भी सब कुछ तिथि वार मुहूर्त वगैरह सब देख करके यात्रा करनी चाहिए। ये नहीं कि उतावलेपन में जब मर्जी हो तब चले जाएं तब यात्रा करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा, ट्रेडिशन ऐसा चल रहा है आजकल कि न तो चतुर्दशी देखते हैं, न अमावस्या देखते हैं और न प्रतिपदा देखते हैं, न उसके साथ न मुहूर्त देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त, कौन सा देखिए ऐसा है जैसे चौघड़िया वगैरह मुहूर्त होता है, कौन से उसमें जो है चौघड़िया मुहूर्त किस समय का शुभ रहता है, किस समय का अशुभ रहता है, सब तमाम बातों का विचार करके तब अपनी यात्रा का वो बनाना चाहिए। लेकिन लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको फिर वो कष्ट होता है। तो इसलिए दर्शकों इन सब बातों का विचार करना चाहिए जिनकी कुंडली में इस तरह से भौम देवता की अष्टम भावस्था स्थिति हो। और दूसरा थोड़ा यहाँ पर ये देखा जाए कि जब नवम स्थान में देखिए ये भाग्य स्थान है, नवम भाव इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं। नवम भाव में वृषभ राशि के मंगल देवता की स्थिति के कारण कि मंगल देवता जब नवम भाव में विराजमान रहते हैं तो आप निश्चित तौर पर ये जान लीजिए शुक्र की स्थिति ये जो है आध्यात्म से थोड़ा भटकाते हैं। यहाँ पर क्या है, आध्यात्मिक जीवन से भौम देवता भटका देते हैं और किसी ऐसी गति से भटकाते हैं कि किसी स्त्री की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि ये वृषभ राशि जो है शुक्र देवता की प्रधान राशि है। और ये यहाँ पर देखिए शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह है, स्त्री के गुण बहुत ज़्यादा हैं और स्त्री कारक ग्रह होने के कारण मंगल देवता का वहाँ विराजमान रहना और मंगल देवता की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 12वें स्थान में है। इस तरह से तमाम जो है स्त्रियों के संसाधन में या किसी स्त्री के साथ कोई प्रेम व्यवहार चल गया या किसी कन्या के साथ कोई आपसी तालमेल बैठ गया, प्रेम व्यवहार हो गया, उनको खूब पैसा देना, खूब अपना कमाया हुआ धन बर्बाद करना, ये सब जो है लक्षण दिखते हैं। और जबकि ये धर्म स्थान है, धार्मिक यात्राएं होनी चाहिए, धार्मिक यात्राएं न करा करके यहाँ पर भौम देवता जो है मन भटका देते हैं। आध्यात्म से मन, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, नित्य कर्म में मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है ये सब ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे संबंधित आप उपाय करें
सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जाइए, चाहे आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति हो, वहाँ पर प्रत्येक मंगलवार के दिन चना और गुड़ का भोग लगा दीजिए, लड्डू भोग लगाएं, हनुमान चालीसा के पाठ करें, सुंदरकांड के पाठ करें, तो इससे जो है आपको बहुत अच्छा धीरे धीरे करके पूजा पाठ में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता मिलने लगेगी। अब बात करते हैं, देखिए ऐसे यहाँ पर ये दशम स्थान में, यहाँ पर जो भौम देवता विराजमान है वृषभ राशि में, ये लाइफ में 3 बार जो है पिता का ऑपरेशन करवाते हैं, जिसकी कुंडली में ऐसा योग, अथवा पिता के घुटनों में जो है, और ये मुंह में, गले में और घुटनों में 2 जगह जो है कहीं कहीं ऑपरेशन की स्थिति बनती है। दूसरा, ऐसे जातक को कहीं कहीं आर्गुमेंट भी होते रहते हैं, कभी अपनी माता के साथ, कभी पिता के साथ। और इतना जरूर है कि यहाँ पर मंगल जो है स्थान बली हो जाता है, दशम स्थान में बली होने के कारण अपने आप में जो है ऐसा व्यक्ति थोड़ा धनवान भी होता है, भूस्वामी भी होता है, अनेक संपत्तियों का मालिक भी होता है, और लेकिन अनर्गल मिथ्या भाषण करके, लोगों को डरा धमका करके, इधर उधर करके और धनोपार्जन करना, अर्जित करना, ये भी प्रवृत्ति रहती है। अपना सिक्का जमाना समाज में, जैसे आज के ज़माने में आप जिनको बाहुबली कहते हैं, उनकी जितने बाहुबली उनकी कुंडली ले लीजिए आप, उनमें ये योग होगा। और इसके साथ ही बहुत अगर देखें तो ऐसा जातक जिनके दशम स्थान में मंगल हो वृषभ राशि का, तो ऐसे जातक के माता पिता पहले से ही जो है पैतृक संपत्ति जो है उनको मिली हुई रहती है। पैतृक संपत्ति मिलने से अत्यधिक, और यहाँ पर देखिए ऐसे जातक को ननिहाल पक्ष से भी पैतृक संपत्ति की योग करते हैं, और अचानक कहीं गड़ा हुआ धन भी मिल जाता है। तो ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, किस तरह का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। और दूसरा, दशम स्थान का मंगल उच्च पद पर भी ले जाता है। सैन्य, जैसे सेना का नायक, जैसे बड़े पद पर, ये समझ लीजिए मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर, उससे भी ऊपर जो है, ये सब जो पद होते हैं सेना में, उनका भी उससे ऊपर, सबसे ऊपर होता है जो अपने जल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, यहाँ तक की स्थिति को बना देता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अब लाभ स्थान में जो मंगल है, यानी लाभ भाव में, लग्न से एकादश भाव में, 11वें भाव में वृषभ राशि से मंगल की स्थिति है। यहाँ पर क्या होता है, ये बड़े भाई का भी स्थान है, बड़ी बहन का भी स्थान है। यहाँ पर हालांकि भाई बहनों का कारक ग्रह भी माना गया है मंगल देवता, विशेष करके छोटे भाई बहनों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वृषभ राशि शुक्र देवता की राशि है, मंगल है यहाँ पर विराजमान। ये बड़े भाई के साथ कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ तालमेल में थोड़ा कमी दिखाता है। और दूसरा, हाँ इतना जरूर है कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो वो अच्छा फल करते हैं, चाहे वो पापी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो। और यहाँ पर बीच बीच में धन का आगमन होता रहता है लाइफ में, थोड़े दिन के लिए कहीं कुछ अवरोध हो भी गया तो उसके बाद दोबारा धन आना शुरू हो जाता है। इसी स्थिति के साथ निश्चिंत रहें और आर्थिक रूप से। और 12वें भाव में जो है मंगल देवता की स्थिति, यहाँ पर यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 12वें स्थान में, 2 स्थान में मंगल देवता बैठने से अपने इनका 3 भाव पर दृष्टि रहती है। यहाँ पर 3 भाव में देखिए, यहाँ से यहाँ पर, यानी चतुर्थ दृष्टि, यानी जो आप पूर्ण दृष्टि कहिए 4थे भाव पर। और दूसरा फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 6ठे भाव पर। बस छोटे भाई बहनों का सुख तो यहाँ पर देता ही देता है 12वें स्थान का मंगल, और कहीं कहीं खुद के लिए जो है चोट आदि का भय बना रहता है, और ये थोड़ा कर्ज भी करा देता है, ऋण। तो यहाँ पर 12वें स्थान में वृषभ राशि में भौम देवता के बैठने से अपने जेब का पैसा खाली कर देना, वो पैसा कहीं बांट देना, कहीं अनर्गल मिथ्या उसमें लगा देना, और कहीं इधर उधर या कुशल में पड़ गया तो वहाँ पर लगा देना, और ये पैसा एक तरह से बर्बाद भी करते हैं। आप देख लीजिए अपनी कुंडली में इस तरह की स्थिति को, और आप उसको मिलाइए थोड़ा सा, और अपनी कुंडली के साथ में पूर्णतः ये जो है जो प्रेडिक्शन मैंने दिया लगेगा। और साथ साथ में विदेश यात्रा वगैरह करना, और विदेश में जाकर के भी जो है थोड़ा सा वहाँ पर अपने रहने की इच्छा प्रकट करना, तो भूमि संपत्ति अर्जित करना, पैसा उस ओर लगा देना। और इनका बुढ़ापा जो है थोड़ा सा, ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा है वो थोड़ा सा दुखद होता है,
पहले तो ये लोग खूब पैसा इधर उधर तो कमाते हैं, उड़ाते हैं, इधर उधर बर्बाद कर देते हैं और वृद्धावस्था में कुछ बचता है नहीं। उसके बाद फिर जो है ये स्थिति इनकी बिगड़ जाती है। तो दर्शकों, ये मैंने आपको बताया 12 भावों में होम देवता की वृषभ राशि स्थिति, और इस तरह से मैं अगला वीडियो लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्र बंधु भाइयों को, बहनों को, सबको आप जो है हमारा ये ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि सब लोगों को ये ज्योतिष संबंधी ज्ञान, हमने भी देखिए बेड़ा उठा रखा है कि सबको जो है घर घर में ये शिक्षा, घर घर में प्रत्येक व्यक्ति को ये जनरल नॉलेज तो ज्योतिष का आना ही चाहिए। घर घर में ये शिक्षा देने का अभियान है, और आप लोग ताकि ज्योतिष जो हमारी ये विद्या है, और इस विद्या का ज्ञान अर्जित करके आप लोग सुखी रहेंगे, आपके घर में धन वर्षा होगी, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, और अपने आप को पहचान सकेंगे, और आप स्वयं अपना प्रदर्शन करिए घर बैठे, बहुत अच्छा लगेगा हमको। इन्हीं शब्दों के साथ जय ब्रह्मदेव।